देश अभी लॉकडाउन की बंदिशों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दूसरे लहर का असर कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की ओर भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कई दिनों के बाद 1000 से कम केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ TTT के फॉर्मूले ने अच्छा खासा असर दिखाया है। और यही वजह है कि सावधानी के साथ अनलॉक की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर इस बार लापरवाही बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकती है। कोरोना पर ब्रेक के बाद अब अनलॉक की तैयारी। 31 मई से खुलेगी देश की राजधानी। अलग अलग चरणों में अनलॉक होगी दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के तमाम राज्यों में जो तबाही मचाई, उसे हर किसी ने देखा है। अब जबकि देश में एक बार फिर कोरोना के मामले घटे हैं, तो लॉकडाउन की बेड़ियों में जकड़े राज्य अनलॉक की तैयारियों में जुट गए हैं। महामारी की बेहिसाब मार झेलने वाली देश की राजधानी दिल्ली भी अनलॉक के लिए तैयार है। कई दिनों के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में 1000 से कम केस दर्ज किए गए। यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अनलॉक की तैयारियों के बीच लगातार लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ रही है, लिहाजा एनडीएमसी ने उन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है जिन इलाकों में लोगों को काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को छूट दी गई है और साथ ही फैक्ट्रीज खोलने की बात की गई है। ये आपको आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। जयप्रकाश जी, जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, वो यहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। किस लिए ये आप लोगों ने आज ये ड्राइव की है? देखिए, शहर जो लोग था वो अनलॉक हो रहा है, और सबसे पहले जिन लोगों को इसमें रियायत दी गई है उसमें फैक्ट्रीज हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइट है। तो जब फैक्ट्री खुलेंगी तो फैक्ट्री एरिया सैनिटाइज होना चाहिए। तो रोड, वहाँ पे जो उनके गेट है, शटर है, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, उन सबको सैनिटाइज करने का आज हमने अभियान शुरू किया है। और 2 दिन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एरिया हमारे क्षेत्र में आते हैं, सबको सैनिटाइज करने का हम कार्य करेंगे। दिल्ली में अनलॉक की तैयारियों ने उद्योग जगत के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। दिल्ली सरकार ने आज 31 मई से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। तो ऐसे प्रवासी लोगों की रोजी रोटी के विषय में भी चिंता करने की जरूरत थी। कोरोना का लगातार कहर झेलने के बाद मध्य प्रदेश में हालात अब कुछ काबू में हुए हैं। अलग अलग जगहों से सुकून देने वाली खबरें आ रही हैं। कई जिलों में तो कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से नीचे तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि सरकार अनलॉक के लिए अब एक खास रणनीति बना रही है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं।
मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य को अनलॉक किया जाएगा। सर, किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखिए, सीधी बात है कि यदि अब विड्रॉ करना है कोरोना कर्फ्यू को, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अब इस संक्रमण की चेन को बढ़ने ना दें। और लगातार पॉजिटिविटी तो हमने कम की है, जितना जनता ने आत्मानुशासन दिखाया है, पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आपका चैनल भी तो बहुत अच्छा कैंपेन चला रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो निश्चित रूप से कायदे में रहने का मतलब यही है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। अरे हम अपने को प्यार करें ना करें, पर अपने परिवार को तो प्यार करें ही, और अपने परिवार को प्यार करना है तो अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या खुलने की सरकार की अभी प्रायोरिटी है कि पहले इन चीज़ों को खोला जाएगा? देखिए, अलग अलग चरणबद्ध तरीके से खुलना, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पर सीधा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो पहले खुलें, जिनका इकोनॉमिक जो हमें इफेक्ट पड़ता है वो पहले खुलें। पर यदि केवल और केवल खोलने के लिए खुल जाए और संक्रमण बढ़ जाए तो वैसा ना हो, इसलिए चरणबद्ध तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उस पर विचार विमर्श करके ही हम ओपनिंग करेंगे। दरअसल कोरोना के खिलाफ सरकार के अभियान और सख्ती का ही नतीजा है कि आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 1854 मामले दर्ज किए गए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5796 है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट करीब 2.5% है, जबकि राज्य में अभी भी कोरोना के 34,322 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले को शून्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लगातार होम आइसोलेशन वाले मरीजों से भी संपर्क कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग अपनी टीम के साथ साइकिल पर मरीजों से मुलाकात करने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कोरोना पीड़ितों से बात की, बल्कि लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि जब तक दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाए तब तक किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकलें। जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट को जो आइडेंटिफाई करना और उनको होम आइसोलेशन में रहते हुए फिजिकल वेरीफाई करना, उस मुहिम के तहत एक होम आइसोलेटेड पेशेंट से हम मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकले। उसके साथ ही रास्ते में यदि कोई बिना मास्क का है, यदि भीड़ इकट्ठी हो रही तो उसको भी एजुकेट कर रहे हैं। अब 1 जून से यदि भोपाल को अनलॉक करना है तो हमें तेजी से तैयारी करनी है। उधर महाराष्ट्र सरकार भी अनलॉक के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। एसेंशियल में जैसे आ गया कि भाई सब्जी मार्केट है, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने ये बोल रखा है महानगर पालिका की जितनी बड़ी सोसाइटीज़ है वो जो होलसेलर हैं उनसे टाई अप करो कि उनकी सोसाइटी तक का वो माल ले जा सके। उसके अलावा दूध की दुकानें हो गई, यहाँ जहाँ से हम फूड ग्रेन्स लेते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, जैसे बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उनके टाइम हम किस तरीके से और बढ़ा सके ताकि किसी को घर का सामान लेना है, खाने का सामान लेना है तो उसको हम किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। होटल्स के बारे में जो है लोगों की हमने 2-4 एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आपने जो पार्सल सिस्टम दिया है उसको और रात तक का करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि चालू करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बंद भी रहेगा तो चलेगा। तो होटल को भी अगर शुरू करना है तो कितने नंबर्स पे करना है, ये सारी चर्चा उनसे चल रही है। यूपी में आंशिक लॉकडाउन की सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, यानी यूपी में अब 31 मई की जगह एक बार फिर 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ घट रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 2200 मामले सामने आए हैं। महोबा और कासगंज में बीते 24 घंटे में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, यानी इन जिलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से भी कम पर आ चुकी है। राज्य में 54 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस डबल डिजिट में है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या ट्रिपल डिजिट में है, यानी सीएम योगी के ट्रिपल टी वाले फॉर्मूले ने महामारी की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया है। यही वजह है कि जिन जिलों में मरीजों की संख्या बेहद कम है वहां कुछ और छूट भी दी जा सकती है। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर
टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है। यानी योगी सरकार का जो ट्रिपल फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजिट, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेस कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में केसेस हैं, कुछ छूट दी जा सकती है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती है। अब क्योंकि ये विषय मुख्यमंत्री के टीम 9 की बैठक में होती है तो इसमें कुछ ये बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ खोलने के समय आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, पॉजिटिव पेशेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढिलाई भी हो सकता है और ढिलाई करके कुछ खोला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील की शुरुआत हो जाएगी। राज्य में 30% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रखने का ऐलान किया गया है। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 5 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। उस पर हमने ये निर्णय लिया। देश अनलॉक की ओर तभी बढ़ रहा है जब कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया गया है और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि महामारी के खिलाफ संयम और समझदारी के जिस मंत्र को अपनाया गया है उसका पालन तब तक करना जरूरी है जब तक कोरोना पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जाती, क्योंकि एक बार की लापरवाही का परिणाम पूरा देश दूसरी लहर के रूप में भुगत चुका है।